तो लास्ट टाइम भी हम लोग पाइल फाउंडेशन पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन पाइल फाउंडेशन, डिजाइन ए स्क्वायर पाइल ग्रुप टू कैरी 400 kilonewton in clay with an unconfined compressive strength of 60 kilonewton per meter square. The piles are 300 mm diameter and 6 meter long. Adhesion factor may be taken as 0.6. तो इसमें डिजाइनिंग करना है। डिजाइनिंग में बोला है कि स्क्वायर अरेंजमेंट का बनेगा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स शेप बनेगा जो भी हम लोग पाइल ग्रुप बनाएंगे, और उसके लिए डिजाइनिंग करना है। तो डिजाइनिंग ऑफ पाइल ग्रुप इन द डायमेंशन ऑफ द ब्लॉक which are made by the pile group is determined in this numerical। तो लेंथ दिया है आपका 6 मीटर लॉन्ग। तो देखते हैं सॉल्यूशन में गिवन डेटा क्या है। डायमीटर दिया आपका 300 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.3 मीटर आ जाएगा। और एल की वैल्यू दिया है आपका, एल की वैल्यू 6 मीटर। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू दिया है 60 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सी यू की वैल्यू यानी कोहेजन की वैल्यू निकालेंगे तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का हाफ कर देंगे तो ये 30 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। तो सोइल का कंडीशन दिया क्ले है। तो क्ले के लिए हम लोग जानते हैं कि फॉर सिंगल पाइल अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल फॉर सिंगल इंडिविजुअल पाइल क्यू यू, कैपिटल क्यू यू इक्वल्स टू होता है सी एन सी। और यहाँ एन सी की वैल्यू हम लोग मेयर हाफ मेथड के अकॉर्डिंग, थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग एन सी की वैल्यू कितना लेते हैं, 9 लेते हैं। और सी क्या होता है, कोहेजन ऑफ द सोइल। तो क्यू यू, कैपिटल क्यू यू इक्वल्स टू सी एन सी, यानी एन सी की वैल्यू 9, तो एन की वैल्यू 9 और सी ए बी, एरिया ऑफ द बेस ए बी, प्लस एल्फा सी बार। एल्फा क्या होता है, एडहेशन फैक्टर की वैल्यू होता है, और सी बार की होती है एवरेज कोहेजन की वैल्यू थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द पाइल होता है। ए एस होता है सरफेस एरिया ऑफ द पाइल। तो ये लोग फार्मूला जानते हैं फॉर इंडिविजुअल पाइल। तो फार्मूला में देखेंगे कि 9 कांस्टेंट है, सी यू की वैल्यू 30 है, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो बेस एरिया ऑफ द सिंगल इंडिविजुअल पाइल हम लोग पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 निकालेंगे। और डी की वैल्यू 0.3 मीटर दिया है क्वेश्चन में। तो ए बी की वैल्यू निकालेंगे हम लोग यहाँ से, ए बी की वैल्यू, तो ये सॉल्व हो जाएगा। और ए एस की वैल्यू, एल्फा की वैल्यू 0.6 दिया है, और सी बार की वैल्यू 30 होगा। और ए एस की वैल्यू एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द पाइल निकालेंगे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द पाइल। तो ये हो जाएगा पाई डी एल, और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको पुट करेंगे तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर सिंगल पाइल आपका आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 120.87 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर ग्रुप पाइल हम निकालेंगे कैपिटल क्यू यू जी ग्रुप के लिए। और ये डिजाइनिंग कैपेसिटी हम लोग निकालते हैं तो इतना नंबर ऑफ पाइल दिया हो ऑफ प्लस इनटू अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल पाइल और सिंगल पाइल। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। क्ले के लिए अगर हम लोग डायरेक्ट ग्रुप के लिए फार्मूला अप्लाई करते तो ग्रुप के लिए भी 9C ए बी प्लस एल्फा सी बार ए एस। डिजाइनिंग कैपेसिटी दिया है ग्रुप के लिए, डिजाइन लोड ये 400 किलो न्यूटन दिया है। अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी 400 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना, डिजाइनिंग करना है पाइल ग्रुप की डायमेंशन। इसका मतलब पाइल ग्रुप की डायमेंशन में हमें बी चाहिए, और बी डिपेंड करता है, बी आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको नंबर ऑफ पाइल पता हो। और नंबर ऑफ पाइल के लिए आपको इंडिविजुअल का फार्मूला लगाएंगे, कैपिटल स्मॉल कैपिटल क्यू यू निकाल सकते हैं एक पाइल के लिए। और ये फार्मूला हम लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 400 दिया है,
तो फार्मूला हम लोग चाहे इससे यहाँ से सॉल्व करें, चाहे ग्रुप एफिशिएंसी का फार्मूला लगा के सॉल्व करें, क्योंकि इसमें डिजाइनिंग हम लोग कर रहे हैं, तो डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या डिजाइन कंसिडरेशन रिकमेंडेशन से हम लोग इफ़िशियंसी लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ग्रुप इफ़िशियंसी होता क्या है, रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल ग्रुप डिवाइड बाई समेशन ऑफ अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, समेशन ऑफ अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल पाइल्स। तो ये हम लोग लगाते हैं फार्मूला। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू, नंबर ऑफ पाइल की वैल्यू आ जाएगा 3.31 समथिंग। इसको राउंड अप करेंगे तो आ जाएगा 4 पाइल। तो स्क्वायर के लिए डिजाइनिंग करना है, तो स्क्वायर के लिए डिजाइन करना है तो इसमें अरेंजमेंट देखेंगे। अगर 4 पाइल है तो अरेंजमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा 2x2 का। और इस केस में जो पाइल ग्रुप है, पाइल ग्रुप की बेसिस पे हम लोग ब्लॉक की साइज़ निकालेंगे। जो भी ब्लॉक की या पाइल ग्रुप की साइज़ निकालेंगे, डी से डिनोट कर रहे हैं, तो डी इक्वल्स टू हो जाएगा डी इक्वल्स टू एस प्लस डी। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे। एस की वैल्यू हमें नहीं पता, इसे निकालना है। डी की वैल्यू 0.3 दिया है। तो ग्रुप इफिशियंसी का फार्मूला अगर पुट करेंगे, दोनों को आपस में इक्वल करेंगे। ग्रुप इफिशियंसी में जब भी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ब्लॉक की एरिया आती है, ब्लॉक की साइज़ देखते हैं। तो ए बी यानी ब्लॉक की ए बी, यहाँ पे ए बी देखेंगे तो ए बी जो होगा यहाँ पे ए बी, ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा। और ए एस जो ब्लॉक की सरफेस एरिया, ये 4BL हो जाएगा, 4BL। और इसको 400 के इक्वल कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एस की वैल्यू निकल के आएगी, तो स्पेस ही निकल जाएगी 0.2 मीटर। तो क्वेश्चन में हम लोग डिजाइन करना है पाइल ग्रुप को। तो प्रोवाइडेड स्क्वायर पाइल ग्रुप, तो 2x2 को बोलेगा। स्पेसिंग कितना आ रही है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द पाइल कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर। और विड्थ ऑफ ब्लॉक क्या आएगा, एस प्लस डी कर देंगे तो 0.5 मीटर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है तो दो चीज़ निकालना है। एक तो इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप निकालना है, दूसरा निकालना है सेफ लोड ऑफ पाइल ग्रुप। तो हम लोग अगर इफिशियंसी निकालेंगे अगर पाइल ग्रुप का, तो उस केस में हम लोग को फार्मूला पढ़े थे, इफिशियंसी ऑफ ग्रुप पाइल इक्वल्स टू अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप पाइल डिवाइड बाय समेशन ऑफ ऑल पाइल, समेशन ऑफ अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑल पाइल्स। In the mathematical form, we can say group efficiency of pile यानी eta g equals to capital Q U G divide by n times capital Q U। तो ये हम लोग पढ़ में पढ़े थे। इसका मतलब ये अल्टीमेट, अगर ग्रुप इफिशियंसी हम लोग निकालना है, ईटा की वैल्यू निकालना है, तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल पाइल भी पता होना चाहिए और अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप पाइल भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल पाइल के लिए देखते हैं। तो सिंगल पाइल के लिए हम लोग निकालेंगे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल पाइल और इंडिविजुअल पाइल। कैपिटल क्यू निकालेंगे तो होता है सी एन सी की वैल्यू दिया है 9। सी की वैल्यू, सी क्या है, कोहेजन कोहेजन क्या होता है, क्यू बाई 2। तो यहाँ हम लोग सी की वैल्यू निकाले थे 40 आया था। इंटू ए बी क्या होता है, बेस एरिया ऑफ द सिंगल पाइल प्लस एल्फा होगा एडहेसन। तो एडहेसन हम लोग देखेंगे, एडहेसन की वैल्यू अगर आपका जो कांटेक्ट है एक मटेरियल का दूसरे मटेरियल के साथ है तो एडहेसन की वैल्यू पुट करेंगे। अदरवाइज एक मटेरियल का उसी मटेरियल के साथ है तो एडहेसन की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1। तो जब हम लोग सिंगल पाइल की स्टडी करते हैं तो उसमें एडहेसन होता है कहाँ पे होगा, पाइल का सोइल के साथ। तो इसमें हम लोग देखते हैं वैल्यू क्या है,
हम लोग उसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू पढ़े भी थे कि क्ले का कंडीशन क्या क्या होगा, तो क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे दिया है अल्फ़ा की वैल्यू 0.6 दिया है, तो 0.6 पुट करेंगे। और सी बार क्या होता है, सी बार होता है एवरेज कोहेजन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द पाइल। तो इसकी वैल्यू भी चूँकि यहाँ पे सी का वेरिएशन नहीं हो रहा है, यानी कोहेजन का वेरिएशन नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम लोग जो सी की वैल्यू आएगा वही पुट करेंगे। ए एस की वैल्यू हम लोग लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ द पाइल। तो सिंगल पाइल के लिए देखेंगे सरफेस एरिया क्या है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे वैल्यू। तो सी की वैल्यू दिया 40 और एन सी की वैल्यू 9 पुट कर देंगे, और ए बी की वैल्यू πd²/4 ये हो जाएगा, πd²/4 प्लस एल्फ़ा की वैल्यू 0.6 दिया 0.6, सी बार की वैल्यू 40, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, और डी की वैल्यू 0.3 है, एल की वैल्यू 12 है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सिंगल पाइल के लिए अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकल के आ जाएगा 296.88 किलो न्यूटन। यहाँ से ये निकल गया। अब हम निकालेंगे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर ग्रुप पाइल। तो ग्रुप पाइल के लिए हम लोग क्या कर देखते हैं कि जब ए बी निकालेंगे एरिया ऑफ बेस या बेस एरिया, तो पाइल ग्रुप के लिए जब फार्मूला हम लोग कैपिटल क्यू जी अप्लाई करते हैं, तो उस केस में जो ए बी होता है, ए बी हम लोग लेते हैं ब्लॉक की जो ग्रुप पाइल की बेस एरिया होती है उसको लेते हैं। तो यह डिपेंड करता है कि बेस किस शेप का बनना है। ए बी निकालने के लिए देखते हैं कि किस तरह का शेप बनना है, क्योंकि हम लोग 9x9 है, 9 पाइल दिया है, 9x9 है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स बनना है। तो पाइल ग्रुप की जो बेस एरिया बनेगी वो क्या बनेगी, स्क्वायर शेप की बनेगी। तो स्क्वायर के लिए अगर हम लोग उसकी साइज हम लोग मान लें बी, तो स्क्वायर की एरिया हो जाएगी b²। एल्फ़ा की वैल्यू इस केस में ग्रुप पाइल के लिए जो फार्मूला अप्लाई करते हैं वहाँ पे लेते हैं 1 इसीलिए लेते हैं क्योंकि जो ग्रुप पाइलिंग बनता है या पाइल का जो ग्रुप बनता है या जो ब्लॉक बनता है वो सोइल से बना होता है। और अंडर एनी एक्सटर्नल लोड जब हम लोग एक्शन देखते हैं, तो जब एडहेशन के बारे में स्टडी करते हैं तो सोइल के साथ ही एडहेशन होता है। तो उस केस में एल्फ़ा की वैल्यू हम लोग 1 पुट करते हैं। सी बार की वैल्यू हम लोग निकाले थे 40, और ए एस की वैल्यू होता है सरफेस एरिया ऑफ पाइल। तो यहाँ पे ग्रुप पाइल के लिए फार्मूला अप्लाई किए हम लोग, कैपिटल क्यू यू जी अप्लाई किए हैं। तो ग्रुप पाइल के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो ग्रुप का यानी ग्रुप पाइल जब बन रहा है, जो ब्लॉक बन रहा है उसका सरफेस एरिया यानी सराउंडिंग एरिया जो सामने से दिखेगा अलग अलग उसकी एरिया है, कितने दिखेंगे और उसकी एरिया क्या होगी। तो 4 शेप दिखेंगे, स्क्वायर है तो 4 की सरफेस एरिया b/l यानी लंबाई गुणे चौड़ाई अप्लाई करेंगे तो यहाँ निकल जाएगा 4bl हो जाएगा। तो इसको वैल्यू जितने भी हैं उसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर ग्रुप पाइल। तो सी की वैल्यू 40 है, एन सी की वैल्यू 9 है, ए बी की वैल्यू b² होता है, तो b² हम लोग निकालेंगे 3। अगर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बनना है, स्क्वायर फॉर्म बनना है 3x3 का, तो b निकालने के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे स्टार्टिंग में कि कैसे निकालते हैं। तो अगर 3x3 है तो फार्मूला बन जाता है 2s + d। तो 2s की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, s की वैल्यू दिया है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ ऑल पाइल सेंटर 0.9 मीटर दिया है, d की वैल्यू 0.3 दिया है। सोल्व करेंगे तो आएगा आपका 2.1 मीटर। तो फाइनली सॉल्व करेंगे ग्रुप इफिशिएंसी के लिए, तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप इसका यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 5619.60 किलो।
फार्मूला अप्लाई करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ पाइल ग्रुप कैपिटल क्यू यू जी डिवाइड बाई एन क्यू यू, तो सॉल्व करेंगे आएगा वैल्यू 2.1। और अगर हम लोग पढ़े थे कि पाइल ग्रुप के लिए जब भी कोई अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना हो या डिजाइन लोड निकालना हो तो ये दो फार्मूला अप्लाई करते हैं। एक तो होता है समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल पाइल इन अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑल सिंगल पाइल और इंडिविजुअल पाइल का सम कर देते हैं। और दूसरा ये तरीका है कि जो ग्रुप पाइल का जो फार्मूला होता है वो अप्लाई करते हैं। तो दोनों से अलग अलग वैल्यू निकालते हैं ग्रुप के लिए, ग्रुप पाइल के लिए, और उन दोनों में कंपेयर करते हैं। जो वैल्यू कम आता है वो हम लोग ग्रुप पाइल की डिजाइनिंग के लिए रिकमेंड करते हैं, वो हम लोग कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट के केस में देखते हैं एन क्यू यू। तो एन की वैल्यू दिया है, नंबर ऑफ पाइल 9 दिया है, और अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल पाइल दिया है 296.88। तो सोल्व करेंगे यहाँ से 2671.92 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा देखेंगे कैपिटल क्यू यू जी। तो कैपिटल क्यू यू जी का फार्मूला हम लोग पाइल ग्रुप के लिए लगाए थे, वहाँ से सॉल्व किए थे हम लोग, तो आया था 5619.60। तो वहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा 5619.60 किलो न्यूटन आ जाएगा। Therefore, तो एफिशिएंसी हम लोग निकाल लिए 2.1। हमें निकालना है सेफ लोड ऑफ ग्रुप पाइल। तो सेफ लोड के लिए हम लोग पढ़े थे अल्टीमेट लोड ग्रुप पाइल के लिए या सिंगल पाइल के लिए कि सेफ लोड इक्वल्स टू या डिजाइन लोड इक्वल्स टू होता है अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो पाइल ग्रुप के लिए निकालना है तो सेफ लोड और डिजाइन लोड ऑफ द पाइल ग्रुप इक्वल्स टू 2671.92 डिवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है 2.5 दिया है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो डिजाइन या सेफ लोड निकल के आ जाएगा हम लोग का 1058.77 किलो न्यूटन। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर हो गया। तो सेफ लोड हो गया 1058.77 और एफिशिएंसी ऑफ द ग्रुप पाइल आया था 2.1। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो पाइल ग्रुप या पाइल फाउंडेशन के जो न्यूमेरिकल होते हैं उसको बेसिक को पकड़ने के लिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आप एक क्ले के लिए फार्मूला अलग याद रखें, क्ले के लिए क्या क्या फार्मूला है, सैंड के लिए क्या फार्मूला है वो अलग याद रखें। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें आप ये ध्यान दें कि सोइल का कंडीशन क्या दिया है, उसके बेसिस पे आप कैटेगराइज करें कि कौन सा फार्मूला हमें अप्लाई करना है। क्ले दिया तो क्ले का फार्मूला अप्लाई करें और सैंड दिया तो सैंड का फार्मूला अप्लाई करें। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम आपको आएगा कहाँ पे, सी फाइंड आउट करने के लिए। तो सी फाइंड आउट करने के लिए अब फर्स्ट में जो फर्स्ट पोर्शन में सी होता है इससे कंडीशन केस में होगा सी एन सी। तो सी निकालना बहुत ही आसान है। जब भी उसके लिए या तो सी की वैल्यू दिया होगा कोहेजन की वैल्यू या तो दिया होगा अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू दिया होगा। तो हम लोग पढ़े थे सीयर स्ट्रेंथ यूनिट में, सीयर वाले में चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि जो अल्टीमेट अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है सीयर टेस्ट में, एक अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो उस केस में हम लोग पढ़े थे। उस केस में रिजल्ट आता था
क्यू यू इक्व टू होता था 2c आता था, तो वहाँ से c निकालेंगे तो क्यू यू बाई 2 आएगा। और सी बार के लिए हम देखते हैं कि अगर कोहेजन की वैल्यू वेरी कर रहा थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द पाइल, तो वहाँ पे जितने भी लेवल पे आपका सी की वैल्यू अलग अलग अगर दिया है तो सब वैल्यू को सम करके एवरेज लेते हैं। अगर एक ही वैल्यू दिया है तो आप पाइल का के दिया है, इंडिविजुअल पाइल के लिए आपको अप्लाई करने के लिए बोल रहा है,